श्री नाथ जी की चरण वंदना करता हूँ और साहित्य आकाश के रक्षक पूज्य बाबूजी देवपुरा जी की पुण्य स्मृति को नमन। मंचस्थ अतिथिगण और सम्मानित विद्वजन, जैसा कि आदेश हुआ है, बाल साहित्य में परी, जादूगर, राक्षस अर्थात परी कथाओं की आवश्यकता पर मैं अपने विचार आपके बीच साझा कर रहा हूँ। बाल साहित्य चाहे किसी भी देश का, समाज, संस्कृति का हो और वह चाहे किसी भी विधा में उपस्थित हो, बाल साहित्य कहलाने के लिए दो प्राथमिकताएं अवश्य होनी चाहिए। प्रथम तो यह कि वह बालकों के लिए हितकर हो और दूसरी है कि वह रुचिकर हो। हितकर का संबंध उन पहलुओं से है जो बालक बालिकाओं के संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक, सृजनात्मक, तार्किक, भावात्मक और संवेदनात्मक विकास का समर्थन करते हैं और रुचिकर का संबंध मनोरंजन, आनंद, रहस्य, रोमांच और जिज्ञासा से है। बाल साहित्य यदि हितकर नहीं होगा तो वह भविष्य के सर्वांगपूर्ण नागरिक के रूप में बालक को विकसित नहीं कर सकेगा और यदि वह रुचिकर नहीं हुआ तो बालक उससे जुड़ नहीं पाएंगे, उसे आत्मसात नहीं कर सकेंगे। इस तरह से बालकों के संदर्भ में रुचिकर और हितकर होना बाल साहित्य की तो आधारभूत कसौटियां हैं जिन पर उसकी सफलता और चरितार्थ को कसा जा सकता है, उसकी प्रासंगिकता को परखा जा सकता है। परी, जादूगर, राक्षस, राजा रानी आदि पर केंद्रित बाल साहित्य, जिसे समग्र रूप से परी कथा कह सकते हैं, यद्यपि यह विडंबना ही है कि भारतीय बाल साहित्य में परी कथाओं के स्वरूप और उनकी रचना के संबंध में आज भी एक भ्रम बना हुआ है। यहाँ हठपूर्वक परी कथा उसे माना जाता है जिसकी पात्र कोई परी या अप्सरा हो। यह भी कि परी कथा का स्वप्न संसार केवल काल्पनिक होता है और उसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता तथा परी कथा में हर असंभव को संभव बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस हद से निकलकर समग्रता के साथ व्यापक संदर्भ में परी कथाओं के संप्रत्यय को समझे जाने की आवश्यकता अभी बनी हुई है। परी कथाओं में निहित अवास्तविक परिस्थितियों, कल्पनाशीलता और अतिरंजना के चलते यह प्रश्न बार बार उठता है कि परी कथाएं बाल साहित्य में कितनी आवश्यक है। आज के प्रजातांत्रिक परिदृश्य में राजा रानी जैसे विशिष्ट चरित्रों पर केंद्रित साहित्य की कैसी भूमिका है, यह भी विचारणीय है। प्रस्तुत आलेख में परी कथाओं की वर्तमान प्रासंगिकता की पड़ताल का एक प्रयास किया गया है। साहित्य में कथा या कहानी विधा कहते ही कल्पना तत्व की मौजूदगी को स्वीकारता मिल जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि कल्पना यदि कथा में नहीं होगी तो क्या कथेतर या अकादमिक और ज्ञान अनुशासनों में होगी? कल्पना यदि बाल साहित्य में नहीं होगी तो कहाँ उसे समुचित स्थान मिल सकेगा? बात बहुत हद तक ठीक भी है, परंतु कल्पना की मात्रा और उसकी परास कैसी और कितनी होनी चाहिए, यह एक अनुसंधान का विषय है। मानव जीवन को सफल, समुन्नत और सुविधा संपन्न बनाने के पीछे निश्चय ही विज्ञान का हाथ है, परंतु विज्ञान के होने में मानव मन की कल्पनाशीलता का कितना बड़ा योगदान है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। जीवन और जगत में कल्पनाशीलता के महत्व को चिन्हित रेखांकित करते हुए भी हमारे पूर्वज मनीषियों, शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने बचपन से ही कल्पनाशीलता को सहेजने, संवारने और उसका मुक्त प्रसार करने की आवश्यकता का अनुभव किया है। उन्होंने बाल साहित्य की विविध विधाओं में और उनके मौखिक, लिखित रूप भेदों में कल्पनाशीलता के आग्रह को सबसे ऊपर और प्राथमिकता के साथ स्थान दिया है। बढ़ता हुआ बालक पहले दादा दादी, नाना नानी की कहानियों में जादुई संसार में विचरण करती परियों, राक्षसों, बोलते हुए पशु पक्षी, पेड़ पहाड़ और न जाने कितने ही अचरज भरे अवयवों से परिचय पाता है। यह परिचय बाल मन में उपस्थित कल्पनाशीलता के प्रसार और उन्नयन के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। सुपर नेचुरल पावर्स अर्थात अति प्राकृतिक शक्तियों से उत्पन्न नायक नायिकाएं, प्रतिनायक और प्रतिनायिकाओं की जादू भरी दुनिया, अचरज भरे कर्तव्यों की कहानियां समग्र रूप में परी कथा कहलाती हैं। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक परी कथा के पात्र या चरित्र चित्रण में परी का होना अनिवार्य नहीं है। अति प्राकृतिक शक्तियों से संपन्न मानवेतर सृष्टि के साथ कल्पना मिश्रित पात्रों की उपस्थिति में कोई भी कथा परी कथा की परिभाषा में आ सकती है। पहले ये कथाएं मौखिक परंपराओं के रूप में शुरू हुई और दंत कथाओं, किंवदंतियों के रूप में पीढ़ी
बात यह भी है कि हम जीवन में कल्पनाशीलता की आवश्यकता और औचित्य की बात भी कर रहे हैं और उसके प्रश्न पर चिंतन कर रहे हैं। ऐसे ही किसी प्रसंग में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की एक पंक्ति उद्धृत की जाती है। बच्चों की बौद्धिकता को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में महान वैज्ञानिक ने यह कहा था कि बच्चों को बुद्धिमान बनाना है तो उन्हें परिकथा सुनाएं और अधिक बुद्धिमान बनाना है तो अधिक परिकथाएं सुनाएं। परिकथाओं को मोटे तौर पर अचरज भरी और नैतिक कथा इन दो भागों में बांट सकते हैं। अचरज या आश्चर्यजनक कहानी ऐसी है जिनका उद्देश्य पाठक में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करना होता है। इन कहानियों में अक्सर अलौकिक तत्व होते हैं और नायक की जय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि नैतिक कहानियों का उद्देश्य दुनियादारी के दुख, संघर्ष, छल छंदों के बीच उपस्थित बाल मन में मानव मूल्यों और जीवन मूल्यों का संचार करना है। नैतिक श्रेणी में समाहित परिकथाएं बच्चों को जीवन के दैनंदिन संघर्षों, चुनौतियों, आशा आकांक्षाओं से न केवल परिचित कराती हैं, अपितु इन भाव संवेगों और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार प्रतिमान भी बाल मन में विकसित करती हैं, संबंधों का निर्माण और निर्वहन सिखाती हैं और रिश्तों से स्वस्थ तरीके से व्यवहार करना सिखाती हैं। इन कौशलों को हासिल करना अंततः एक बच्चे के स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है या भविष्य में उसके मूल्यों और विश्वासों को भी प्रभावित कर सकता है। परियों की कहानियां सभी संस्कृतियों और सभी उम्र के लोगों के लिए प्रासंगिक सार्वभौमिक विषयों को संबोधित करती हैं। ये अच्छाई और बुराई और सही और गलत के बीच संघर्ष दिखाकर संघर्ष की सीख देती हैं और अंततः जीवन मूल्यों में विश्वास जगाती हैं। एक ओर में मूल्यवान जीवन के सबक जैसे कि सेवा, सहयोग, दयालुता, प्रेम, करुणा और मुश्किल में दृढ़ रहना सिखाती हैं, तो दूसरी ओर अक्सर जादू और अन्य तत्व होते हैं जो बच्चों में कल्पना जगाने में मदद करते हैं और मानसिक विकास और मानसिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण भी है। अपने चारों ओर उपस्थित मानवीय और मानवेतर सृष्टि से बाल मन को जोड़ने में ये कथाएं बड़ी भूमिका अदा करती हैं। जड़ चेतन या चर अचर के लिए संवेदनाओं का प्रसार यहीं से शुरू होता है। बच्चों के व्यवहार के अध्ययन निष्कर्ष बताते हैं कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर अपनी चिंताओं, भय और बचाव को व्यक्त करने के लिए परिकथाओं का सुरक्षा युक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। परिकथाओं का वितान व्यापक होता है, अर्थात धरती, आकाश, समुद्र, पाताल, सूरज, चंदा, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, इन सब का इसमें समावेश होता है, जिसका सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि बढ़ते हुए बालक बालिकाओं की शब्दावली बढ़ती है और उनकी शब्दावली में आशा की वृद्धि होती है। नए नए शब्दों, संज्ञाओं और विमाओं के बारे में उनकी जानकारी बढ़ती है। ज्ञान विज्ञान की जटिल जानकारी और अबूझ रहस्यों को बालक खेल खेल में सहजता से हृदयंगम कर लेते हैं। इतना ही नहीं, शब्दावली के संज्ञान और विकास का दायरा लोकल टू ग्लोबल अर्थात स्थानिक से वैश्विक की ओर बढ़ता जाता है और इस तरह से अंतर सांस्कृतिक मूल्यों को भी बहुत जल्दी सीखते हैं। परिकथाओं में अनिवार्य रूप से निहित कल्पना तत्व के चलते यह तर्क दिया जाता है कि वे यथार्थ जीवन और जीवन अनुभवों से दूर ले जाती हैं। यह तर्क सही भी है कि परिकथाओं में कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अवास्तविक होते हैं, लेकिन ऐसे प्रसंगों के बाद भी इन कथाओं का समग्र प्रभाव सकारात्मक ही है और बच्चों के विकास के लिए मौलिक तत्व प्रदान करता है। परिकथा समस्या और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टि और ऊर्जा प्रदान करती है, संघर्षों से टकराने और जूझने का सामर्थ्य भरती है। ऐसी कथाओं में सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने वाला एक चरित्र नायक या नायिका के रूप में सामने आता है। ऐसे नेक नियत चरित्र को जीवन की कठिनाइयों के बीच देखकर जीवन में पहली बार बाल मन में इस धारणा को स्वीकृति मिलती है कि परेशानियां सभी के जीवन में आती हैं। परिकथाएं न केवल बाल विकास में सहायता करती हैं, बल्कि वे चिकित्सकीय तरीके से सीखने के लिए सामग्री का एक समृद्ध स्रोत भी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए दुनिया भर में परिकथाओं में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष एक निश्चित और लगातार चलने वाला विषय है। चिकित्सकीय अर्थ में इसे आंतरिक संघर्ष और अहंकार के बीच तनाव के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। कई बच्चे और युवा आंतरिक संघर्ष से पीड़ित हो सकते हैं, चाहे वे बदमाशी हो, चिढ़ाने संबंधी हो या घर की समस्याओं से संबंधित हो। ऐसे में ये परिकथाएं उनके बड़े काम आती हैं। परेशानियों, चुनौतियों और कठिनाइयों के प्रति यह स्वीकृति का भाव जीवन पथ पर सदा काम आता है। वर्तमान परिदृश्य में जब हम देखते हैं कि छोटी छोटी असफलताओं के चलते बालक और युवा गहन निराशा के अवसाद की गर्त में जाकर गलत कदम उठाने लगे हैं, ऐसे में परिकथाओं में निहित संघर्ष तत्व की महत्वता और अधिक स्पष्ट और प्रासंगिक हो जाती है। अनेक विपरीत परिस्थितियों और कठिनाइयों में पड़कर भी जब इन कथाओं के नायक नायिका सच्चाई और अच्छाई के मार्ग से
तिल भर भी मिश्रित नहीं होते हैं, तो इन्हें पढ़कर सुनकर बाल मन में नैतिक मूल्यों और जीवन के आदर्शों की संरचना स्थायी रूप से निर्मित होने लगती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि बचपन में सीखे गए आदर्श और व्यवहार प्रतिमान ही बालक के व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं, निर्धारित करते हैं और जीवन भर कायम भी रहते हैं। इस दृष्टि से परिकथाओं का महत्व असंदिग्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालकों के हित में सी लर्निंग अर्थात सामाजिक, भावात्मक और नैतिक अध्ययन, इस बात पर बहुत बल दिया गया है। 21वीं सदी की चुनौतियों में से एक बड़ी चुनौती है एकाकीपन, अवसान और निराशा से उपजी समस्याओं की, जिसके उत्तर में सी लर्निंग या सामाजिक, भावात्मक और नैतिक अध्ययन को सामने लाया जा रहा है। और सी लर्निंग के घटकों में बहुत सहजता से परिकथाओं को हम देखते हैं तो वो बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं। बाल मन को सामाजिक, भावात्मक और नैतिक दृष्टि से सशक्त और समर्थ बनाने में परिकथाएं मददगार हैं। भू सांस्कृतिक विविधताओं के बाद भी दुनिया भर के लोगों की भावना और संवेदनाओं में एक अद्भुत साम्य मिलता है। सुख, दुख, हर्ष, उल्लास, पीड़ा, प्रेम, करुणा, क्रोध, इन सबकी अभिव्यंजना सभी देश दिशाओं के लोगों में प्राय एक जैसी हुआ करती है। और परिकथाओं के कलेवर में यह सत्य और तथ्य बाल मन के समक्ष साक्षात होता है। और विश्व समाज के एक रस होने में इस बड़े स्वप्न, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, उसको साकार करने में परिकथाओं की भूमिका कितनी कारगर होती है, यह स्पष्ट हो जाता है। समय के साथ साथ परिकथाओं के विषय और वस्तु दोनों में परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक युग की परिकथाएं अक्सर अपने पहले के समकक्षों से काफी अलग है। जहां एक समय इनका प्रयोग पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक मानदंडों को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता था, वहीं आज की परिकथाएं अपने पात्रों, विषय वस्तु और दर्शकों के मामले में कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। बदलते समय के साथ इन कथाओं के कलेवर में परिवर्तन निश्चय ही इनके अस्तित्व के लिए हितकर होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिकथाओं में समय अनुसार परिवर्तन के बाद भी इनकी मूल्य दृष्टि यथावत बनी हुई है। इसीलिए मानवता, सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी जैसे शाश्वत मूल्यों की स्थापना है। परिकथा केंद्रित बाल साहित्य की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है कि ये मानवता के और जीवन के चिरंतन मूल्य हैं और जीवन के प्रारंभ से लेकर आने वाले समय में इनकी उपयोगिता बराबर बनी रहेगी। सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अपनी सीमाओं के बाद भी बाल मन को शिक्षित, संस्कारित करने में परिकथाओं की भूमिका असंदिग्ध है। शब्दावली विकास से लेकर संज्ञानात्मक विकास तक, संस्कृतियों के आदान प्रदान से लेकर समस्या समाधान तक, भावात्मक लोच से लेकर तार्किक सोच तक, तनाव मुक्ति से लेकर आत्मशक्ति तक, भूगोल, खगोल और प्रकृति के बहुआयाम से विश्वग्राम तक, नैतिकता, मानवता, सृजनात्मकता से लवरेज, परिकथाओं का सजीला सुरीला संसार बाल मन के लिए आवश्यक भी है और अनुकूल भी। धन्यवाद।